इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में और डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना होता है और सेल दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम इस वीडियो में यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल जो है, जो यूकैरियोन है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्रू और दूसरा है कैरियन वर्ड। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियस क्या है। कोई भी सेल है, लेट अस सपोज दिस इज अ सेल। सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल अगर मैं मान के चलती हूँ, यहाँ पे डीएनए है, तो ये जो डीएनए है ये एक जेनेटिक मटेरियल है और ये डीएनए यूकैरियोट्स के केस में एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने भी कवर किया होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको एक एनवलप ने कवर किया होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये चीज यानी कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह एक न्यूक्लियोइड वर्ड हम यूज करते हैं जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होती है और प्रोकैरियोट्स में जो एब्सेंट होती है वो ये कि यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एब्सेंट होते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि ये मेरा एक सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर होगा, यानी कि डीएनए। न्यूक्लियस के भी अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोमल आरएनए को बनाना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अब जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इन सब में वैसे तो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो एनिमल सेल होता है और जो प्लांट सेल होता है वो उनमें कुछ चीज़ें डिफर करती हैं। तो पहले हम एनिमल सेल देखते हैं। एनिमल सेल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ स्फेयर से शेप का, और प्लांट सेल कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ रेक्टेंगुलर शेप का। तो यहाँ पे अगर मैं यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में स्टडी करूँ तो इस तरीके से इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसे दो एनवलप ने कवर किया होता है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल बहुत ही रिजिड होती है और इसका रोल होता है मैकेनिकल सपोर्ट और सेल को एक शेप प्रोवाइड करने में। सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट
and shape to cell. सेल वॉल के अंदर अब एक और लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सबसे बाहर वाली होगी सेल वॉल, दिस वन, और उसके अंदर होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल होती है और किसी किसी चीज़ को ही सेल के अंदर जाने देती है जो कि सेल के लिए यूज़फुल है। तो ये तो हमारी बात होगी बाहर वाले लेयर्स की कि कौन कौन से एनवलप्स ने सेल को कवर किया हुआ है। तो हमने दो चीज़ें देख ली कि सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो प्लांट सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। अब अगर हम सेल के अंदर जाए तो सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा और ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारी सेल की ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, अब अंदर जा रहे हैं और अंदर के धीरे धीरे एक एक करके क्या क्या कंपोनेंट है उनको हम डिटेल में देखेंगे। अंदर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए प्रेजेंट है। अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोल देते हैं और न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करना। अब न्यूक्लियस से बाहर की तरफ अगर हम बढ़े तो न्यूक्लियस के बाहर एक इस तरीके के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होंगे, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन्हें हम SER बोल देते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन्हें हम RER बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वो स्मूथ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसका जो सरफेस है वो स्मूथ रहेगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर, उनके सरफेस पे राइबोसोम्स लगे होंगे। सो दीज आर राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन बनाने का, और दूसरा काम है इसका लिपिड बनाने का, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। अब अगर मैं और बाहर की तरफ जाऊं और देखूं कि कौन कौन से बाकी ऑर्गेनेलिस इस पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास एक और ऑर्गेनेली आती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। So this is a Golgi apparatus. गोल्जी अपरेटस का काम है जो प्रोटीन बनाए गए हैं उनको मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली आती है क्लोरोप्लास्ट। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि जो क्लोरोप्लास्ट है, लेट अस सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। या फिर मैं इन्हें प्लास्टिड बोल देती हूँ या फिर मैं क्लोरोप्लास्ट लिख लेती हूँ।
क्लोरोप्लास्ट इज present only in plant cell, not in animal cell. क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि ये प्लांट सेल में है और प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑर्गेनेली आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बहुत सुनते भी हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज इट, और इसका फंक्शन हमें कहीं ना कहीं पता ही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये एनर्जी बनाता है, और एनर्जी को हम एटीपी बोलते हैं। बायोलॉजी में जब भी एनर्जी की बात होगी, यानी कि किसकी बात हो रही है, एटीपी की बात हो रही है। तो ये हमने कुछ ऑर्गेनेलीज देख ली। अब हम एक और ऑर्गेनेली की बात करते हैं जो कि है वैक्यूल। तो प्लांट सेल में बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ तो प्लांट सेल में बहुत लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, लेकिन बट एनिमल सेल में, अगर एनिमल सेल की मैं बात करूँ तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल है वो स्मॉल साइज का होगा। वैक्यूल का काम होता है वाटर को स्टोर करके रखना, तो इसके अंदर हमारे पास वाटर होगा, सैप होगा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर्ड रहेंगी, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑर्गेनेलिज देख ली, कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेरोक्सिसोम्स। तो कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम पेरोक्सिसोम्स बोलते हैं। पेरोक्सिसोम्स का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। कुछ भी अगर टॉक्सिक मटेरियल अगर सेल के अंदर जाता है तो ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट वी हैव इज, so the next organelle we have is lysosomes. लाइसोसोम्स जो होते हैं इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम होता है ताकि अगर कुछ भी ऐसी चीज़, अनवांटेड चीज़ हमारे सेल के अंदर आ गई, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई वायरस है, तो ये वो उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है, उनको मारता है। तो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि चीज़ों को डिग्रेड करते हैं, और इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में होती हैं। एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है बट एनिमल सेल में वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर बना देती हूँ, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम सेल डिवीजन में होता है। जब सेल ने 1 से 2 बनना होता है, डिवाइड करना होता है, तो ये सेंट्रियोल काम करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ सेल ऑर्गेनेलिस देख ली कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी एब्सेंट होती है। इसके अलावा एक और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, और राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में ATS वाले होते हैं। तो दीज ब्लैक डॉट्स आर राइबोसोम्स। अब हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमारे पास क्या क्या थे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और इसको किसने कवर किया हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। जब हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेली आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद थोड़ा और बाहर आओ तो यहाँ पे हमारे पास गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन को मॉडिफाई करने में काम करता है। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट सेल में है, क्योंकि दिस इज अ प्लांट सेल,
ये अभी हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सो हेयर इट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट। ये रहा मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर में। प्लांट सेल है तो वैक्यूल तो होगा ही, वैक्यूल और बहुत ही लार्ज होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में इतना लार्ज होता है कि जो 90% स्पेस है, 90% प्लांट सेल की जो स्पेस है वो वैक्यूल ने ही कवर की होती है। देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट, देन साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी, एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल है तो एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। अगर मैं सिमिलरली एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होगी, तो सीधा यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे। तो बाहर है मेरी ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाओ तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होगी। तो अगर हम सेल ऑर्गेनेलिस देखें तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होगा और इसको न्यूक्लियर एनवलप ने कवर किया हुआ होगा। बाहर की तरफ आएंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होंगे, दोनों में ही, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डॉट्स होंगे यानी कि राइबोसोम्स होंगे उनके सरफेस पे, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं ये। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं लगा होगा उनकी सरफेस पे। देन वी हैव लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का काम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लाइजोसोम्स के अंदर, और इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, और इनका काम होता है कि कोई भी अनवांटेड चीज़ है उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना। देन वी हैव गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी बनाता है। अब ये हमारे पास एनिमल सेल है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, और सेंट्रियोल का काम सेल डिवीजन में होगा, और ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। राइट तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस देख लिए प्लांट और एनिमल सेल में। बोथ आर यूकैरियोटिक सेल and there are some differences, there are some similarities. So I hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.